हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और जैसा कि कल हमने MPSI का एक सेट लगाया था, उसका ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, और मैं नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं कि हमारे 4 दिसंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। भारत के लोहे पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लोहे पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करें इनके जन्म के बारे में, तो इनका जन्म हुआ है 31 अक्टूबर 1875 में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई 15 दिसंबर 1950। तो देखिए, ये हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं। कौन है? उप प्रधानमंत्री। ठीक है, और इन्हें भारतीय गणराज्य संस्थापक के पिता माना जाता है। क्यों? तो देखिए, इन्होंने जो देशी रियासतें थीं उन्हें भारत में विलय करने का कार्य किया, यानी कि भारत के एकीकरण का कार्य किया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे भारत में 562 देशी रियासतें थीं। उनमें से 559 ने तो स्वेच्छा से भारत में विलय हो गए, लेकिन जो 3 रियासतें रह गई थीं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद को मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। जूनागढ़ को मिलाया गया था विलय पत्र के द्वारा, यानी कि जनमत के द्वारा। और जैसा कि आपको मालूम होगा, जम्मू और कश्मीर को मिलाया गया था आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के द्वारा। ठीक है, इसे भारत में मिलाया गया था, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को पूर्ण रूप से भारत में विलय हुआ है। और 2 केंद्र शासित बने, जिनका नाम है कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इनकी सरदार की उपाधि के बारे में। तो देखिए, इनकी सरदार की उपाधि मिली थी इन्हें बरडोली के सत्याग्रह से। कौन से? बरडोली के सत्याग्रह से। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में गुजरात में, और वहाँ की महिलाओं के द्वारा इन्हें ये उपाधि दी गई। क्लियर? अब बात करें इस बरडोली सत्याग्रह के बारे में, तो ये था कर संबंध के बारे में। मतलब ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर 22% कर थोपा गया, जो कि पूर्ण रूप से गलत था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया और इसको 6.03 कर रहने दिया। ठीक है, और इसके मामले की जांच की थी पूरी किसने? तो 2 अधिकारी थे। कौन कौन से? एक तो न्यायिक अधिकारी थे, जिनका नाम था ब्लूमफील्ड। क्या था? ब्लूमफील्ड। और दूसरे थे जो कि राजस्व अधिकारी थे, जिनका नाम था मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल अधिकारी थे। ठीक है, तो इन्होंने इसकी जांच की थी। तो बात करें अब स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो देखिए, इसकी हाइट है 280 मीटर, सॉरी 240 मीटर, और इसका आधार है 58 मीटर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना हुई थी इनके जन्म दिवस पर। कब? 31 अक्टूबर 2018 को, जब इनकी 137वीं जयंती थी। और इसे स्थापित कहाँ गया है? तो इसे नर्मदा नदी में एक द्वीप है जिसका नाम है साधु बेट। ठीक है, साधु बेट पर इसको स्थापित किया गया है। और इन्हें भारत रत्न भी मिला था। कब मिला था? 1991 में इन्हें भारत रत्न मिला था, इनके मृत्यु के बाद। क्लियर? और स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनने में 5 वर्ष लगे, और इनमें खर्चा आया था 3000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तब बात करते हैं मोरारजी देसाई के बारे में, जो कि हमारे भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये भारत के एक पहले ऐसे सदस्य हैं जिनको भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि किसान-ए-पाकिस्तान, कौन सा? निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात करें इनकी समाधि के बारे में, तो इनकी समाधि है अभय घाट। कहाँ पर? अभय घाट में इनकी समाधि है। अब बात करें PV नरसिम्हा राव की, तो ये हमारे 10वें प्रधानमंत्री, और ये कहाँ के? आंध्र प्रदेश के CM भी रह चुके थे। और बात करें इनकी जन्म के बारे में, तो इनका जन्म हुआ है 18 जून 1921 में, और मृत्यु इनकी 23 दिसंबर 2004 में। ठीक है, अब बात करें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में,
तो देखिए इनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1924 में। कहाँ पर? ग्वालियर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्वालियर। ठीक है। और इनकी मृत्यु अभी हुई है 16 अगस्त 2018 में। क्लियर? इनकी मृत्यु हुई। और ये भारत के पहले ऐसे विदेशी मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिए। किसमें? हिंदी में भाषण दिए। तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। यदि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पर उतरे हैं तो आप किस शहर में उतरे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। यानी कि अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा स्थित है। सिंपल। यदि बात करें दिल्ली की तो एक भारत की राजधानी है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। और अहमदाबाद के बारे में एक बात बता दूंगा आपको। तो देखिए गुजरात की अभी राजधानी है क्या है? गांधीनगर। और गांधीनगर से पहले राजधानी थी जो कि अहमदाबाद थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ष 2000 की मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा वर्ष 2000 की मिस वर्ल्ड बनी थी। और ऐश्वर्या राय कब बनी थी? तो ये बनी थी 1994 में मिस वर्ल्ड बनी थी। और देखिए 2017 बनी थी, कौन बनी थी? मानुषी झल्लर। मानुषी झल्लर। ठीक है। और 1997 में बनी थी डायना हेडेन। कौन? डायना हेडेन बनी थी मिस वर्ल्ड 1997 में। और 1999 बनी थी युक्ता मुखी। कौन? युक्ता मुखी। ठीक है। और बात करें सबसे पहली कौन थी? तो सबसे पहली थी रीता फारिया। कौन? रीता फारिया। कब बनी? 1966 में। और इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी, यानी कि मिस वर्ल्ड बनने की प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1951 से। कहाँ पर की गई थी? लंदन में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके विजेता को मिलते हैं 50,000 पाउंड। और पाउंड करेंसी है ब्रिटेन की। क्लियर? तो बात करते हैं अगले प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 167। अब बात करें WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की, तो इसका मुख्यालय है जनेवा में। यहाँ पर जनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अब बात करें WTO के हेड के बारे में, तो इसके अभी हेड है पास्कल लेमी। कौन? पास्कल लेमी इसके हेड है अभी। ठीक है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले जल दिवस मनाया गया था 1993 में। और बात करें 20 मार्च की, तो देखिए इस दिन मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। ठीक है। और एक दिवस और मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। और 8 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वुमेन डे यानी कि विश्व महिला दिवस। और 10 मार्च को मनाया जाता है CISF दिवस। कौन सा? CISF दिवस। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। क्लियर? तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की प्रथम सफ़ेद बाघ सफारी भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघ सफारी स्थित है। तो देखिए बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसके CM है अभी योगी आदित्यनाथ। कौन? योगी आदित्यनाथ। राजधानी है लखनऊ। और यहाँ के गवर्नर हैं अभी आनंदीबेन पटेल। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की CM है ममता बनर्जी। और यहाँ की राजधानी है कोलकाता। और यहाँ के गवर्नर है अभी जगदीप धनखड़। ठीक है। और बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की CM है पलानी स्वामी। कौन? के पलानी स्वामी। और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और बात करें राजधानी के बारे में, तो
तो इसकी राजधानी है भी चेन्नई। क्लियर। और बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश की सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और सीएम और गवर्नर हैं लालजी टंडन, और भोपाल यहाँ की राजधानी है। तो बात करें अगले प्रश्न की, राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल। अब देखिए चंबल पर बनाया गया है गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर में है, और एक और बनाया गया है जवाहर सागर बांध जो कि कोटा बैराज में है। क्लियर। और चंबल नदी निकलती है कहाँ से? महू से, महू के समीप जानपा पहाड़ियों से निकलती है, और इन नदियों के बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्य राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंदौर, और इंदौर को जाना जाता है खेल राजधानी के रूप में भी इंदौर को जाना जाता है। कौन सी? खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए भोपाल को जाना जाता है प्रशासनिक राजधानी के रूप में। ठीक है। और आगे और बात कर ली तो देखिए ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है सिंगरौली को। किसको? सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। और देखिए जबलपुर को जाना जाता है कौन सी? सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी के रूप में। सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी के रूप में। और जो हमारा पचमढ़ी है उसको जाना जाता है ग्रीष्मकालीन पर्यटन के रूप में। ठीक है, ग्रीष्मकालीन पर्यटन राजधानी। और महर को जानते हैं हम संगीत राजधानी। ठीक है, संगीत राजधानी के रूप में। क्लियर। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, तो देखिए ये ऑप्शन है पुराने, और अभी के हैं तरुण भनोट। कौन? तरुण भनोट अभी के 2020 के वित्त मंत्री हैं। क्लियर। इनमें से ऑप्शन में से आंसर नहीं है इसका। तो बात करें अगले प्रश्न की, बटेश्वर मंदिर समूह में स्थित है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मुरैना। मुरैना में स्थित है बटेश्वर मंदिर। अब बात करें उज्जैन के बारे में, तो देखिए उज्जैन में है महाकाल का मंदिर, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। और एक और है गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर यहाँ पर स्थित है। और भी मंदिर है लेकिन प्रमुख मंदिर है वो यही हैं। और बात करें खजुराहो के बारे में, तो देखिए कंदरिया महादेव का मंदिर है खजुराहो में, लक्ष्मण मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, 64 योनि मंदिर है। ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर है जो कि जैन धर्म से संबंधित है, आदिनाथ है मंदिर, दूलादेव मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है यहाँ पर खजुराहो में। ठीक है। अब बात करें रतलाम के बारे में, तो देखिए सूर्य मंदिर है रतलाम में स्थित। क्लियर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो स्वदेश आधारित पद्धति का बेस है, तो यानी कि हेक्साडेसिमल, तो इसका बेस यानी कि आधार है क्या है? 16। ठीक है, आपको पता होगा जो बाइनरी नंबर में है तो 0 से लेकर 9 तक लिखते हैं, उसके बाद ABCDE और F तक लिखते हैं बस। ठीक है, तो इसका आधार बेस है 16। तो बात करें अगले प्रश्न की, तो किस नदी को दक्षिणी गंगा के रूप में जानते हैं? देखिए ये प्रश्न तीसरी बार रिपीट हुआ है, तीनों सेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। और इसके बारे में तीनों सेट में हम बाकायदा चर्चा कर चुके हैं, और नदियों के बारे में भी देख चुके हैं, तो आप उनको जाकर देख लीजिए। और नदी के बारे में हमने एक प्रैक्टिस सेट भी है, उसमें आपको सारी नदियों के बारे में डिटेल से मिल जाएगा, तो आप उसे जाकर देख लीजिए। तो म्यांमार को भी कहा जाता है, म्यांमार को भी कहा जाता है, तो इसका पुराना नाम है बर्मा। ठीक है, तो म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। अब बात करें इसकी राजधानी के बारे में, तो देखिए इसकी राजधानी है कौन सी? ने पड़ताव। कौन सी? ने पड़ताव इसकी राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा है क्यात। क्यात यहाँ की मुद्रा है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, स्वर जो एक भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS है, किस भारतीय पोत प्रगाण द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गोवा पोत प्रगाण लिमिटेड।
इसके द्वारा इसे शुरू किया गया था। और टफ क्वेश्चन है, मैं होता तो छोड़ जाता। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1956 में प्रकाशित द क्वीन ऑफ झांसी के लेख कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी ने लिखी है द क्वीन ऑफ झांसी। और देखिए इन्हें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब? 1996 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब इन्होंने द क्वीन ऑफ झांसी कब लिखी? ये लिखी थी इन्होंने 1956 में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जल के एक निश्चित द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व डैश पर है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ये सारी सेल्सियस में है। यानी कि जल को जब गर्म करेंगे तो उसका जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर कम होने लगेगा। क्लियर? बात करें अगले प्रश्न की। तो तत्वों की द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन परमाणु संहिताएं नहीं होती। यह उनके अस्तित्व के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्थानिक। अब देखिए बात करें समस्थानिक के बारे में। तो देखिए ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती हैं, ठीक है, यानी इनमें प्रोटॉन होते हैं ना जो समान रहते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन है ना वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अलग रहते हैं, इसलिए इनके द्रव्यमान भी अलग अलग रहता है। क्लियर? तो इन्हें कहते हैं समस्थानिक। देखिए ऐसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, इसमें होता है 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, तो इनमें प्रोटॉन समान रहते हैं, यानी कि जो नीचे है ना ये प्रोटॉन इनमें समान रहते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या बदलती रहती है। ऊपर है इन्हें कहते हैं न्यूट्रॉन की संख्या बदलती रहती है, इन्हें कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, यानी कि आइसोट्रोपिस। क्लियर? अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो एक लोहे की चम्मच पर चांदी के विद्युत लेपन के दौरान, सिर्फ यहीं तक है दौरान, तो देखिए इसका आंसर हो जाए कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्लियर? यानी कि लोहे की चम्मच पर चांदी के जब विद्युत का लेपन किया जाता है तो कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्षारीय माध्यम में फिनोलेफ्थीन का रंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाबी। जब क्षारीय माध्यम में फिनोलेफ्थीन का रंग गुलाबी होता है, जैसे का ऐसा रट लेना है बिल्कुल। बात करें अगले प्रश्न की। तो कॉपर सल्फेट विलयन का लोहे के पात्र में संग्रह नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए जो लोहा होता है जो कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाता है, इसलिए इसे लोहे के पात्र में संग्रहित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। तो यह धातु प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर चमकीली सफ़ेद प्रकाश के साथ जलती है। तो देखिए मैंगनीज है जो कि सफ़ेद प्रकाश के साथ जलता है, और कभी हम वीडियो बनाएंगे कि कौन सा पदार्थ किस रूप में जलता है, किस कलर के साथ जलता है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें परिवर्तन प्रोफेज के विपरीत है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलोफेज। ठीक है, टेलोफेज इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? जो कि कोशिका विभाजन की सबसे अंतिम प्रक्रिया है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। नई रक्त कोशिकाओं में बनती हैं डैश में बनती हैं? तो देखिए नई जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो बनती हैं अस्थि मज्जा में। और ऊंट अकेला ऐसा एनिमल है जिसके रक्त में केंद्रक पाए जाते हैं, और किसी भी स्तनधारियों के में केंद्रक नहीं पाए जाते रक्त में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो शैवाल पौधे के नर और मादा अंग को कहलाते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रेडियम और स्तनधारी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि शैवाल के जो पौधे होते हैं उन्हें नर और मादा अंग को एंथ्रेडियम और स्तनधानी कहते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, वह विज्ञान जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित है?
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी, और अनुवांशिकी के फादर है मेंडलीफ। ठीक है, मेंडल, सॉरी मेंडलीफ की तो आवृत्ति नहीं है, मेंडल। क्लियर। तो ये अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एग्जाम स्टडी ऑनलाइन। आपका दिन शुभ हो।